सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने वाणिज्यिक कर जीएसटी विभाग की ली समीक्षा बैठक। सीएम साय ने कर अपवंचन कर सख्ती के दिए निर्देश। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री साय। सीएम साय ने कहा, आपातकाल की दुर्दशा शब्दों में व्यक्त कर पाना नामुमकिन। कल सीएम साय ने खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सीएम साय का निर्देश, प्रदेश में किसानों को सतत रूप से हो खाद की आपूर्ति। सीएम साय के नेतृत्व में हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों का प्रमुख केंद्र बनेगा छत्तीसगढ़। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों एवं राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के कार्यों पर कार्य करने के निर्देश दिए। श्री साय ने कहा कि जो लोग कर जीएसटी की चोरी करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनसे कर की वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी एवं वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपए का कर राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक है। बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर जीएसटी मंत्री श्री ओपी चौधरी ने विभागीय जानकारी साझा की। बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन सहित अधिकारी गण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के अग्रसेन धाम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा देश में 25 जून 1975 को लगे आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित मॉक पार्लियामेंट युवा संसद कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री साय ने मॉक पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में युवाओं ने सांसद की भूमिका भली भांति निभाई है। सभी ने बहुत अच्छे से मुद्दों को कवर किया और उनमें विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। श्री साय ने कहा कि हम सभी आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में मानते हैं। मीसाबंदियों का दर्द किसी ने नहीं समझा। जिन्होंने अपनों को खोया, उनके दर्द को समझना ही लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान का सम्मान है। आपातकाल पर आप लोगों ने चर्चा की है। 66 लोग आप लोग सांसद के रूप में उस पर चर्चा में भाग भी लिए हैं, अपनी बात भी रखी है। तो लोग ये आपातकाल के विषय में दोहराने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। 25 जून 1975 का वो दिन हमारे देश के लिए काला दिवस था। हमारा ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम लोग संविधान को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, लेकिन 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण, सत्ता लोलुपता के कारण इस देश में आपातकाल थोप दी थी और लोकतंत्र की हत्या हुई थी। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा जो गैर कांग्रेसी थे, सभी लोगों को जेल के अंदर में डाल दिया गया था। और छत्तीसगढ़ में भी उस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ से भी करीब 150 लोगों को जेल के अंदर में डाल दिया गया था। मॉक पार्लियामेंट युवा संसद में स्पीकर की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य एवं विधायक श्री धर्मलाल कौशिक रहे। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, विधायक गण, बीजेपी पदाधिकारी गण, युवा मोर्चा के पदाधिकारी गण और सदस्य गण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय महानदी भवन में आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों को सतत रूप से खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से डीएपी के स्थान पर एनपीके खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही और किसानों को इसके लाभ से अवगत कराने को कहा। श्री साय ने कलेक्टरों के माध्यम से जिलेवार सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता और वितरण की निगरानी और सतत समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेती किसानी का ये समय किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन सहित कृषि विभाग के अधिकारी गण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भारत में हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है। मध्य भारत की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई भी दुर्ग जिले के जामगांव एम में स्थापना की गई है। यहाँ राज्य के वनों में उपलब्ध लघु वनोपज का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण किया जाएगा। इस इकाई में हर वर्ष लगभग 50 करोड़ रुपए के आयुर्वेदिक औषधीय उत्पादों का उत्पादन एवं प्रसंस्करण किया जाएगा। ये प्रसंस्करण केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा निर्मित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के वन उत्पाद के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
राज्य की नई उद्योग नीति में भी वनोपज प्रसंस्करण इकाइयों को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया है तथा इसके लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। जाम गांव में स्थापित की गई अत्याधुनिक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई से फॉरेस्ट टू फार्मेसी मॉडल की शुरुआत हुई है। इस इकाई का मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में लोकार्पण किया है। ये प्रसंस्करण इकाई लगभग 27.87 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ फार्मास्यूटिकल ग्रेड उपकरणों द्वारा आधुनिक ढंग से आयुर्वेदिक एवं हर्बल औषधियों का उत्पादन होगा। इस इकाई में आयुर्वेदिक औषधियों के चूर्ण, सिरप, तेल, अवलेह एवं टैबलेट के रूप में उत्पादन, प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग किया जाएगा। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जाम गांव में 2000 से अधिक स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।